राज्य करने लगे। इधर इंद्र ने तो राज्य संभाल लिया और उधर जब त्वष्टा को पता चला कि मेरे पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया गया, विश्वरूप जी का जब वध कर दिया गया, त्वष्टा के पुत्र थे तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि देखो ये इंद्र कैसा है, एक तो गुरु बना कर ले गया और ऊपर से उन्हीं का वध कर दिया। यह तो अच्छी बात नहीं कि अब इस इंद्र को मारने वाला मैं पुत्र उत्पन्न करूंगा, ऐसा संकल्प कर लिया। मैं अब यज्ञ करूंगा, इस इंद्र को मारे ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा। उन्होंने यज्ञ करना आरंभ किया और मंत्र में आहुति देना। उस मंत्र का अर्थ था कि इंद्र की हत्या करने वाला पुत्र, इंद्र शत्रु विभर्धस्व। परंतु इसमें क्या हुआ कि इंद्र और शत्रु दोनों शब्दों को अलग अलग करके मंत्र का उच्चारण कर दिया। जैसे अलग अलग करके उच्चारण किया तो इस मंत्र का अर्थ पलट है। इसका अर्थ हो गया कि इंद्र की हत्या करने वाले पुत्र इस मंत्र से करना था, तो इसका अर्थ बदल कर हो गया कि इंद्र के हाथों से मरने वाला पुत्र ही उत्पन्न हो। तो विपरीत फल हुआ। मंत्र था इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इस मंत्र को बोलते समय इंद्र शब्द का उदात्त और शत्रु शब्द का अनुदात्त कर दिया। ऐसा होने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया और इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न होने लगा। यही कारण है कि वेद मंत्र का अधिकार सबको नहीं दिया जाता। मंत्रोच्चारण या मंत्र पाठ में क्षति होने से अनर्थ हो जाता है। अगर एक शब्द भी इधर का उधर बोल दोगे तो उस अर्थ का ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए केवल सात्विक विद्वान ब्राह्मण ही वेद का शुद्ध पाठ कर सकते हैं। अब यज्ञ कुंड में जब इतनी आहुतियां दी तो यज्ञ कुंड में से एक पुरुष निकला, राक्षस रूप पुरुष निकला। देखते ही देखते बड़ा आकार हो गया, बड़ा भारी पुरुष निकला, जिसका नाम हुआ, कौन जन्मा? वृत्रासुर। यहां वृत्रासुर का जन्म हुआ। अब यह वृत्रासुर बड़ा भयानक दैत्य हुआ, बड़ा बलशाली दैत्य हुआ। इसकी भुजाओं में इतना बल था कि पर्वतों को चूर कर देता। और इंद्र से सदैव के लिए शत्रुता मान रखी थी, क्योंकि इनके पिता ने इसी उद्देश्य से इनको उत्पन्न किया। अब इस वृत्रासुर ने तप किया, बल एकत्रित किया और देवों को सताने लगा, देवों पर आक्रमण करने लगा। और देवता भी जब इससे युद्ध करते तो उनके अस्त्र शस्त्र इस पर फूल के समान गिरते, इस पर कोई असर नहीं होता था। सब शस्त्र अस्त्र सब प्रभावहीन हो जाते। इतना महाबलशाली दैत्य था। अब एक समय स्वर्ग पर जब इस वृत्रासुर ने आक्रमण किया तो सभी देवताओं को हरा दिया, पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद सभी देवता भाग भाग कर इधर उधर दिशा में छींकने लगे। घबराहट के मारे देव परमात्मा की शरण में गए, ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी लेकर उनको नारायण की शरण में गए। जैसे नारायण की शरण में गए, वहां जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इस वृत्रासुर से हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष, बार बार रक्षा के लिए गुहार लगा। भगवान से जैसे प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि वृत्रासुर है और बड़ा बलशाली दैत्य, ये ऐसे मरने वाला नहीं है। तुम देवताओं में इतना बल नहीं है कि इसको मार सको। ये किसी शुद्ध पुरुष, ब्रह्म दृष्टि वाले पुरुष और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष की अस्थियों द्वारा ही मारा है। जब भगवान ने इतना कहा और भगवान ने रास्ता भी बताया, एक काम करो, तुम
दधीचि ऋषि जो है इस समय पृथ्वी पर बड़े ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनकी शरण में और उनकी शरण में जाओ और उनसे उनकी अस्थियों की मांग करो। जब वे अस्थियां प्रदान कर दे तो अस्थियों से तुम वज्र बनाना, उस वज्र से ही यह वृत्रासुर मारा जा सकेगा, अन्यथा मारा जाने वाला नहीं है। सभी देवताओं ने भगवान की आज्ञा ली, भगवान को वंदन किया और वहां से सीधे पृथ्वी पर ब्रह्म ऋषि दधीचि का जहां आश्रम था वहां प्रवेश किया। वहां दधीचि ऋषि को प्रणाम करके सब देवता खड़े हो गए, कहने लगे हे ऋषि देव, आज आपकी आवश्यकता हमको आन कर। ब्रह्म ऋषि ने कहा दधीचि ने कि क्या बात है, क्या आवश्यकता आन कर। उन्होंने कहा कि स्वर्ग पर वृत्रासुर का आक्रमण हो गया, उसने स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया, अब हम कहां जाए, किस प्रकार इसको हराएं। भगवान ने हमको आज्ञा दी कि आप जैसे ब्रह्मनिष्ठ अगर हमको अस्थियां प्रदान कर दे तो हम अवश्य ही इस वृत्रासुर को हराने में, पराजित करने में समर्थ हो जाए। इतनी बात जैसे ही ब्रह्म ऋषि ने सुनी, अगर कोई आपसे आपकी हत्या मांग ले तो आप क्या करोगे बताओ। परंतु यहां जगत का भला सोचने वाले, इसलिए तो ब्रह्मनिष्ठ कहा गया कि जिसकी निष्ठा केवल ब्रह्म में है, इस नाशवान शरीर में नहीं। वे ब्रह्म ऋषि दधीचि उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, मैं तुमको अपनी अस्थियां प्रदान करूंगा। उनकी स्त्री को कहा कि जाओ, ये देवता आए हैं, कुछ स्वागत सत्कार के कुछ लेकर आओ, और स्त्री को अंदर भेज दिया और अपने अंतःकरण में योग दृष्टि से अपने तप का अनुभव किया और अपने तप बल को याद किया। और जैसे ही तप के बल को याद किया, उनका सारा शरीर जलकर उसी समय भस्म हो। जैसे ऋषि का शरीर जलकर भस्म हुआ, उनकी सारी अस्थियां देवताओं ने एकत्रित कर ली और एकत्रित करके ले गए विश्वकर्मा जी के पास। विश्वकर्मा जी ने दोनों हाथों से उन अस्थियों द्वारा एक वज्र का निर्माण कर दिया। जैसे वज्र निर्माण हो गया, भगवान विष्णु ने अपना तेज उस वज्र में समाहित कर दिया और अब इंद्र उस वज्र को हाथ में लेकर वहां से चले हैं और सोच लिया कि अब युद्ध करेंगे। अब तो वृत्रासुर को मारने के लिए हमारे पास अस्त्र भी आ गया है, इसके द्वारा वह मारा जाएगा। वज्र धारण करके इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग पहुंचे। वहां स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, सब देवता असुरों पर टूट पड़े और असुरों देवताओं का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय इंद्र वज्र हाथ में लेकर खड़ा है कि मैं वृत्रासुर का वध करूंगा। उस वज्र में नारायण का तेज है, अर्थात नारायण समाहित है, परंतु इंद्र को दिखाई नहीं देते। वृत्रासुर को इंद्र के हाथों में वज्र में नारायण दिखाई। वह इंद्र से कहता कि इंद्र क्या बात है, तुम शीघ्र युद्ध करो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। बार बार ललकारता, क्योंकि वृत्रासुर जो था यह भी बड़ा ब्रह्मनिष्ठ था, इसकी बुद्धि भी बड़ी सात्विक थी। ये भले असुर था